हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स के चैप्टर 4 के डिटर्मिनेंट में हम हैं और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन वीडियो। उससे पहले मैंने 4.4 में आपको बता दिया है कि को फैक्टर क्या होता है, माइनर क्या होता है। वहाँ पे मैंने एडजॉइंट भी सिखा दिया था और इनवर्स निकालना भी सिखा दिया था। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। तो आज का जो एक्सरसाइज 4.4 इंट्रोडक्शन में हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ही पढ़ने वाले। तो एडजॉइंट के लिए पहले हमको चाहिए होगा कोफैक्टर। ओके, जब कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट आता है और कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर चाहिए होता है। ठीक है, ओके। तो ये मैंने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है, यहाँ पे वापस आपको बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे एक एनसीईआरटी में एक ट्रिक दी है, वो देख लीजिए। अगर आपका ये एमसीक्यू में मतलब यूज़ हो सकता है। अगर आपका 2x2 मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया है 2x2 मैट्रिक्स, अगर उसका एडजॉइंट निकालना है तो आप डायरेक्ट ट्रिक से निकाल सकते हो। ये एनसीईआरटी में ट्रिक दी हुई है। उन्होंने क्या बोला है, ये वाला जो डायगोनल है, इन दोनों के एलिमेंट A11 और A22, इन दोनों के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो। मतलब यहाँ का एलिमेंट यहाँ पे भेज दो, यहाँ का यहाँ पे भेज दो। और ये दोनों एलिमेंट है, उनका साइन चेंज कर दो। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, अगर मैं ए मैट्रिक्स लेता हूँ यहाँ पे 2 3 4 -5, ऐसे मैंने ले लिया। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो है डायगोनल, उसमें क्या करना है, यहाँ का एलिमेंट यहाँ भेज दो, यहाँ का यहाँ पे रख दो। तो मैं क्या करूँगा, एडजॉइंट निकालने के लिए -5 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों एलिमेंट का क्या करना है, आपको साइन चेंज करना है। यहाँ पे प्लस था तो -3, यहाँ पे भी प्लस था तो -4। तो ये आपका निकल गया एडजॉइंट। तो आपको ये एमसीक्यू में यूज हो सकता है अगर शॉर्ट ट्रिक यूज़ करो तो। अभी अगर 3x3 की बात करें तो हमको ये पूरा निकालना पड़ेगा 3x3 के लिए। तो देखो, अगर मैट्रिक्स आपके दिए तो पहले हमको माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर कैसे आता है बताता हूँ। देखो, माइनर निकालने के लिए अगर M11 निकालना है तो आपको क्या करना है, A11 के क्रॉसपोंडिंग आपको रो छोड़ देनी है और कॉलम छोड़ देना है। उसके बाद जो भी मैट्रिक्स बचती है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। जैसे मुझे अगर M11 निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ये A11 और M11 वाला है, तो A11 वाला रो छोड़ दूंगा, कॉलम छोड़ूंगा। मेरे पास क्या बचेगा, A22, A23, A32 और A33, ये चीज़ बची। उसका मैं क्या निकालूंगा, डिटर्मिनेंट। जब इसका डिटर्मिनेंट मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, M11। सेम M12 के लिए करना है, क्या करना है, ये एलिमेंट मतलब ये कॉलम और ये रो छोड़ देना। क्या बचा, 1 2 3 4, ये एलिमेंट बचे। इन चारों से मिलके जो डिटर्मिनेंट आएगा वो यहाँ पे लिख लेना। M13 में भी सेम करना। ठीक है, ये जोड़ देना, ये जोड़ देना, इन चारों से बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। जैसे मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस पोजीशन का अगर M11 मतलब माइनर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये छोड़ दो और ये छोड़ दो। ये रो है इसके क्रॉसपोंडिंग और ये कॉलम है, बचा क्या, ये वाला। तो इसको बाहर निकालो तो M11 कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 6 8 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 2x2 में डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। तो 9 × 5 कितना हुआ, 45। और 6 × 8 कितना हुआ, 48। राइट। तो 45 - 48 कितना हुआ, -3। तो ये आ गया आपका M11। सेम का सेम M12 निकालोगे, क्या करना है, ये छोड़ देना और ये छोड़ देना। 4 6 7 9 बचेगा। क्या बचेगा, 4 6 7 9, इनका डिटर्मिनेंट निकाल देना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। राइट। तो M12 आ जाएगा, M13। ऐसा कैसा, मैंने ये पूरा वीडियो आपको पिछले सॉरी, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है पिछले वीडियो में कवर किया है, वहाँ जाके अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद जब एक बार आपका माइनर निकल गया तो को फैक्टर निकालना ईजी है। माइनर और को फैक्टर में इतना ही फ़र्क है। आप क्या करो, सबसे पहले जो माइनर के जो एलिमेंट है सेम का सेम को फैक्टर में कॉपी कर लो। यहाँ पे जो लिखा है वो यहाँ पे लिख लो। उसके बाद क्या करोगे, अगर इन दोनों को ऐड करने पे 1 + 1 क्या होता है, देखो पोजीशन चेक करना है। 1 + 1 2 होता है। ये क्या है, सम नंबर है, इवन नंबर है। तो जो साइन पहले था M11 का वही रहेगा। 1 + 2 क्या है, 3 होता है। ये ऑड नंबर है, विषम नंबर है, ऑड नंबर है। तो उसका साइन चेंज कर देना। मतलब अगर इवन नंबर है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रखना है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रखना। यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव ही रखना। लेकिन अगर ऑड है तो पॉजिटिव का नेगेटिव कर दो और नेगेटिव का क्या कर लो, पॉजिटिव। आई बात। ओके। सो हमने पढ़ा था कि अगर M11 से A11 तक आता है तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो सेम रहेगी, लेकिन उसका साइन को देखने के लिए क्या करोगे, अगर ये पोजीशन आपको पता है, ये 1 1 होता है, ये 1 2 होता है, ये 1 3 होता है, पहला रो पहला कॉलम,
दूसरा रो पहला रो, दूसरा कॉलम, पहला रो, तीसरा कॉलम, इस हिसाब से हम पोजीशन देखते हैं A11 A12। तो देखो अगर इस पोजीशन में अगर इवन नंबर है, आपको पता है इवन आता है ऐड करने पे, ये ऑड आता है, ये इवन आता है, तो जो इवन पोजीशन है उसमें साइन चेंज मत करो, जो M11 में है एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लो। लेकिन अगर ऑड है, उन दोनों का सम, जैसे यहाँ पे ऑड आएगा, यहाँ पे ऑड आएगा, यहाँ पे ऑड आएगा, इन पोजीशन पे क्या करना है आपको, नंबर तो वही रखना है, जैसे यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे भी 5 ही रखो। लेकिन करो क्या, अगर इवन है तो आप क्या करो, पॉजिटिव का पॉजिटिव साइन रखो, साइन की बात चल रही है, नेगेटिव को नेगेटिव ही रखो। लेकिन अगर ऑड है तो पॉजिटिव का नेगेटिव कर दो या नेगेटिव का पॉजिटिव कर दो, इंटरचेंज कर दो साइन को, राइट, मतलब चेंज कर दो साइन को। ओके, सो ये था हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो उसके कुछ प्रॉपर्टी भी जो थ्योरम्स है वो कुछ देख लेते हैं एडजॉइंट के रिलेटेड। तो देखो थ्योरम नंबर 1 होता है, अगर ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट, पहली चीज़ स्क्वायर मैट्रिक्स उसने दिया है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, उनका इस तरह का अरेंजमेंट और इस तरह का अरेंजमेंट दोनों इक्वल होगा, या फिर उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तीनों बात एक ही है। आप अगर चाहे तो प्रूफ भी कर सकते, मतलब वेरीफाई भी कर सकते हो। आप एक ए मैट्रिक्स लेना, उसका एडजॉइंट निकालना, फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई करना, फिर पहले एडजॉइंट निकालना, उन दोनों का मल्टीप्लाई करना, या फिर ये करना, तीनों सेम ही आएगा। थ्योरम नंबर 2, ये बेसिक है, इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। थ्योरम नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहा है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आपको ये वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा, नॉन सिंगुलर क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हो और जीरो आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट निकालते हो जीरो नहीं आता है, मतलब नॉट जीरो आता है, तो क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका नॉन सिंगुलर कहने का मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, अगर कोई ए और बी दो मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए और सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, देन ए बी और बी ए आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कहना क्या चाह रहा है, अगर ए है और बी है, ये दोनों अगर नॉन सिंगुलर है, ये दोनों अगर नॉन सिंगुलर है, तो आप ए बी और बी ए, ये भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर ही होगी। ठीक है, ये खास ध्यान देना, आपका डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर होगी। ये यूज़ होगा आगे, इसलिए बोल रहा हूँ। थ्योरम नंबर 3 कहता है, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिक्स, पहले क्या करना है, दो मैट्रिक्स है उनका पहले प्रोडक्ट करो फिर डिटर्मिनेंट निकालो, या फिर अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालो फिर प्रोडक्ट करो, बात एक ही। ये कहना चाहता है कि पहले प्रोडक्ट करो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, या फिर अलग अलग पहले डिटर्मिनेंट निकालो फिर मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। तो ये थ्योरम नंबर 3 ये कहना चाहता है। थ्योरम नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई ए मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल होगी इफ एंड इफ ओनली ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बात समझते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इन्वर्स के लिए एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट इन दोनों को डिवाइड करते हैं। अब देखिए इसके दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो नहीं होगा। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे जीरो आ जाए तो समथिंग डिवाइड बाय जीरो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। जैसे 1/0 अनडिफाइंड, इन्फाइनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू, मतलब आप डिफाइन नहीं कर पाओगे उसको, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इन्फाइनिटी हो जाएगा। तो ये नीचे कभी जीरो नहीं होना चाहिए किसी के, जैसे x/0, जीरो कभी नीचे नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, काम बिगाड़ देगा, इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अनडिफाइंड होगा तो इन्वर्स कैसे निकालोगे। तो जब भी आपका इन्वर्स का क्वेश्चन आए तो आपको चेक करना है पहले डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो आगे लिख लेना कि इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता है तो उसका एडजॉइंट निकालो और डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों को डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसकी दो पॉसिबिलिटी। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है, इन्वर्टिबल तभी होगा जब नॉन सिंगुलर होगा। तो हमने पढ़ा था कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन जीरो, मतलब अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो तो उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। तो ये और ये बात सेम ही है। ठीक है, ओके। अब देखो ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने दो फॉर्मूले लिखे, ये भी यूज़ होने वाले। अगर आप ए बी का मल्टीप्लाई करते हो फिर इसका इन्वर्स निकालते हो, या फिर बी इन्वर्स निकालो ए इन्वर्स निकालो फिर मल्टीप्लाई करो, ये इक्वल इसके नहीं है, ए इन्वर्स बी इन्वर्स के। ओके, आपको अगर पूछे कि ए बी इन्वर्स क्या होता है तो आप ए इन्वर्स बी इन्वर्स नहीं बोलोगे, ये गलत हो जाएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स बोलोगे। ओके, और दूसरी
ये आपका एक एमसीक्यू भी है 4.5 में। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, जहाँ पे ए क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ये आपका एमसीक्यू दिया हुआ है 4.5 में, इजीली हो जाएगा। ओके, सो आप आई होप कि आपको एडजॉइंट निकालना आ गया होगा। अगर एडजॉइंट अभी भी नहीं आया है तो पिछला वीडियो देखे, उसमें मैंने एग्जाम्पल लेके अच्छे से करवाया है। तो अगले वीडियो में हम 4.5 का एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।